सभी श्रोतागणों को दिल से प्रणाम करता हूँ। आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो पब्लिश किया था जिसका टाइटल था कर्म से भी अत्यधिक सूक्ष्म और महत्वपूर्ण विषय है कर्ता। तो उस पर एक लिसनर ने एक कमेंट किया, मैं कर्मों को कर्ता से भी बड़ा मानता हूँ, ये मेरा घमंड नहीं है। पहली बात कहना चाहूँगा, जो वीडियो में बात कही गई है शायद श्रोतागण ने ठीक से सुनी नहीं। चलिए, वो तो खैर हमारी मौलिक समस्या होती ही है। बात दरअसल विषय की गई है कि सूक्ष्म विषय है। देखो, दो होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल मतलब जो बाहर से आपको दिख जाता है, और सूक्ष्म उसे कहते हैं जो बहुत छोटा होता है, जैसे कि एटम होता है लेकिन दिखने में नहीं आता है। तो वैसे ही इस वीडियो के माध्यम से हम ये बात कह रहे थे कि कर्म स्थूल विषय होता है। हमें दिखता है कि हाँ, कोई कर्म हो गया, लेकिन वो किस केंद्र से हुआ है, वो करने वाला कौन है उसके पीछे, वो चीज़ पढ़ने में नहीं आ पाती है, देखने में नहीं आती है। तो मात्र एक सूत्र के रूप में वो बात कही जा रही है कि ये एक फॉर्मूला है अध्यात्म में। तो देखो, मौन मौलिक होता है, शांति सबसे ऊपर होती है। तो उसको साझा करने के लिए शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि सूक्ष्म विषय है तो बहुत गहरे जा कर के चिंतन मनन करना पड़ता है। तो जिन्होंने कमेंट किया है उन्होंने कहा कि मैं कर्मों को कर्ता से बड़ा मानता हूँ। पहली बात तो ये है कि मानने वाली ये बात ही नहीं है कि मैं ये मानता हूँ तुम वो मानते हो, क्योंकि सत्य को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या मानते हो और मैं क्या मानता हूँ। मानने से सत्य असत्य नहीं हो जाता है, जानने से होता है। सारा खेल जानने का है। टू आस्क, टू क्वेश्चन, टू गो डीप इनटू द सब्जेक्ट, टू ऑलवेज हैव दैट इंस्टिंक्ट टू नो, टू फाइंड। ठीक है, तो कर्म को कर्ता से बड़ा तुम मान सकते हो, क्योंकि यही हमको दिखने में आता है, स्थूल, यही हम देखते हैं होते हुए। जैसे कि कोई शेर है, वो कभी घास नहीं खाएगा, और जो गाय है वो कभी मांस नहीं खाएगी। तो क्या तुम इसको ऐसा बोलोगे कि ये तो उसका कर्म है ना, कि शेर ने घास नहीं खाई, मांस खाया, तो अपना कर्म कर रहा है। बहुत से लोग ये कुतर्क कर सकते हैं, लेकिन ये दरअसल कर्म होता ही नहीं है। कर्म तो कोई बिरला ही करता है। हम सब जो करते हैं, हम सब क्रियाएं करते हैं, बल्कि क्रिया भी नहीं, हम तो प्रतिक्रियाएं करते हैं। वी डोंट एक्ट, वी ओनली रिएक्ट, एंड वी रिएक्ट द वे वी हैव बीन प्रोग्राम्ड। जैसे कि तुमसे मैंने कहा, गाय हमेशा घास ही खाएगी, कभी मांस नहीं खाएगी, और ठीक वैसे ही शेर या बाघ कभी घास नहीं खाएगा, हमेशा मांस ही खाएगा, क्योंकि हमको प्रकृति ने ऐसा बनाया है। प्रकृति ऐसी है, बिल्कुल प्रोग्राम्ड है, पहले से बनी बनाई, बिल्कुल निश्चित। तो इसमें तुम्हारा मानने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि मैं तो कर्मों को बड़ा मानता हूँ।
वो कर्म है ही नहीं जिनको तुम कर्म कह रहे हो। कर्म तो तुमसे मैंने कहा कोई बिरला करता है, कोई बहुत बाजा बिरला कर्म कर पाता है जिसको वाकई में कहो तो निष्काम कर्म होता है। क्योंकि ये उतना महत्वपूर्ण विषय वैसे भी नहीं है, क्योंकि विषय है कर्ता, और कर्ता प्रकृति होती है। अक्सर लोग ये भ्रम पाल लेते हैं कि कर्ता तो फिर परमात्मा हो जाता है, भगवान हो जाते हैं। नहीं, वो प्रकृति ही होती है। प्रकृति चलती है 3 गुणों पर। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अध्ययन किया होगा शास्त्रों का या स्वयं का अध्ययन करोगे तो अवश्य पहुंचोगे शास्त्रों तक, और वैसे ही अगर अध्ययन करोगे शास्त्रों का तो अवश्य ही पहुंचोगे स्वयं तक भी। तो 3 गुणों पर हम चलते हैं, बस हम कभी इसके पार निकल नहीं पाते हैं। हम गुणातीत को नहीं जानते हैं, और जो जानता है वो फिर बैठ जाता है। वहाँ फिर कुछ है ही नहीं, वहाँ फिर एक विराट शून्यता है, वहाँ इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो तुम कुछ भी मान सकते हो लेकिन जब जानोगे तो फिर ये जो बात कही है थोड़ी सी मूर्खता वाली, वो कम कहोगे। और ऊपर से ये भी दिया है एक्सप्लेनेशन कि ये मेरा घमंड नहीं है। इसका पता वास्तव में क्या अर्थ है? कि ये तुम्हारा घमंड ही है, ये तुम्हारा ईगो ही है। क्योंकि ईगो ही बोलता है हमेशा, ईगो ही कुछ बोलेगा। आत्मा तो अव्यक्त होती है, अचिंत्य होती है, अकल्पनीय होती है। तो वहाँ वो तो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो तो वैसे भी मौन का स्वरूप है। तो हमेशा अहंकार ही बोलता है। बस इतना फ़र्क हो जाता है कि जानने के बाद वो अहंकार शुद्ध हो जाता है। फिर वो तो आत्मा कभी कुछ नहीं बोलती है, अहंकार ही हमेशा बोलता है। लेकिन एक ज्ञानी का, एक बुद्ध का जो अहंकार होता है वो शुद्ध हो जाता है। फिर वो इसलिए बोलता है क्योंकि वह जान गया होता है, उसने जान लिया होता है। उसने कुछ भी माना नहीं होता है कि मैंने कुछ एज्यूम कर लिया है, मैंने कुछ मान लिया है। नहीं, जान लिया है, इसलिए फिर बोलना आवश्यक पड़ जाता है। ये जानने वाले भी कह गए हैं कि ये बड़े से बड़ा एक अपराध है। अगर आपको कुछ मिला है तो वो अवश्य ही फिर आपके द्वारा बढ़ता भी है। लेकिन हम निमित्त मात्र होते हैं। हम बस जैसे कि एक पुल की तरह होते हैं। 2 बिछड़े हुए सिरे हैं जो मिल जाते हैं। जैसे कि अज्ञान ज्ञान से मिल जाता है, बंधन मुक्ति से मिल जाता है, और अहंकार आत्मा से मिल जाती है। वरना तुम्हें ये बात कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि ये मेरा घमंड नहीं है। I mean, why are you even explaining it to me? Because somewhere you are lying to your own self. You are lying to your own mind. I don't know whether you are able to see this or not, but because of your damn dishonesty, you are actually giving a very petty excuse. और एक और बात कहना चाहूँगा, मैंने तुमसे कहा था कि उसको देखना है, कर्म नहीं कर्ता को देखो। जस्ट बी एन ऑब्जर्वर, दृष्टा बनना है आपको, सृष्टा नहीं बन जाना है। दृष्टा बनोगे, देख लोगे
इन सबको होते हुए बस उसी क्षण में, उसी एक क्षण में निर्वाण घटित हो जाता है। उसी, बल्कि वो क्षण से भी छोटा क्षण है, जैसे कि 1 सेकंड के 1000 हिस्से कर दो, तो उतने समय में, उस अंतराल में वो घटित हो जाता है। लेकिन उससे पहले ये कुछ सूत्र हैं, प्रकृति क्या होती है, पुरुष क्या होता है, आत्म क्या है, अहंकार क्या है, ये सब क्लियर कट पता होना चाहिए। ये सब बिल्कुल मानना नहीं है कुछ भी अंधों की तरह। ये बात मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ। जानना है, जानने की जिज्ञासा पैदा करनी है। पहले तो मान के ही बैठ जाओगे तो फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ लिखते रहोगे, लेकिन जिस दिन घटित हो जाएगा तो फिर एक ही रंग। वो जानने वाले कह भी गए कि तन मोरा मन पिया का, दोनों एक ही रंग। फिर वो एक ही रंग हो जाता है, फिर वो एक ही रंग हो जाएगा।